हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कि जनगणना का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, जनगणना का प्रारंभ किस देश में हुआ, दशकीय जनगणना का प्रारंभ कहाँ पर हुआ, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या बन जाता है कि जनगणना का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र नामक बुक थी उसमें जनगणना का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले जनगणना कहाँ पर हुई थी। तो सबसे पहले जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में हुई थी। प्रथम दशकीय जनगणना कब और कहाँ से प्रारंभ हुई। तो प्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका में 1890 में प्रारंभ हुई। दशकीय किसे कहते हैं, जो 10 वर्षों पर की जाती जनगणना उसे दशकीय जनगणना कहते हैं। फिर कह रहे हैं भारत में पहली बार जनगणना कब और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। नियमित जनगणना भारत में कब प्रारंभ हुई थी। तो 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना जो थी वो 15वें क्रम की जनगणना थी, जिसमें ये नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है। तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। फिर कह रहे हैं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है। तो 2011 तक विश्व में सबसे नंबर 1 पर चीन था, लेकिन अब भारत हो गया है। तो जो पहले 2011 में जनगणना हुई थी उसमें चीन नंबर 1 पर था, दूसरे नंबर पर भारत था, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें पे ब्राज़ील था। लेकिन अब 2021 की जनगणना में भारत नंबर 1 पे आ गया है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% भारत में निवास करते हैं। लेकिन अगर बात करें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल भारत के पास है, तो 2.42%। मतलब जो कहें कि जो भारत के पास ज़मीन है 2.42% है और लोग कितने हैं 17.7% यहाँ पर निवास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना है। तो 7वीं क्रम की जनगणना ये है 2011 की जनगणना। अगर बात करें 2021 वाली तो 8वें क्रम की हो जाएगी, क्योंकि हर 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होती है जो 10 की जनगणना है। फिर कह रहे हैं सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की थी। जो 2011 जनगणना थी उसके बेस पर केरल नंबर 1 पर था, 94% यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता थी। और सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य की थी जो 61.8% थी। अगला बात करें 2021 की जनगणना का थीम क्या था। 2021 की जनगणना की जो थीम क्या थी, तो जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना किस क्रम की जनगणना थी। तो 16वें क्रम की जनगणना थी और इसको पूर्ण रूप से कागज रहित जनगणना होगी। यह मतलब जो जनगणना हुई थी पूर्ण रूप से कागज रहित, मतलब इसमें कागज का यूज नहीं किया गया था। 2021 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें 31 प्रश्न पूछे गए थे लोगों से। फिर कह रहे हैं कि जनगणना की दृष्टि से अब भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पे है। इसकी जनसंख्या 142 करोड़ और 86 लाख है। तो ये रहे जनगणना से संबंधित प्रमुख प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।